दोस्तों आपने एक न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि रेलवे शिक्षक भर्ती जो आई हुई है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल हो गए हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा साफ शब्दों में नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है। अगर आपको बिलीव ना हो तो चलिए पहले नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचेंगे हम लोग क्या बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो क्या वो रिजेक्ट होगा या आप सेलेक्ट होंगे, इसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डिस्कशन होगा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बिफोर एग्जामिनेशन आप ये चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो फॉर्म फिल करने के जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो सकते हैं। अगर हम लोग अभी पहले ऑफिशियली नोटिफिकेशन में चलें तो देखिए बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ है, जहाँ पे अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ साफ शब्दों में आप देखेंगे तो प्राइमरी रेलवे टीचर लिखा हुआ है। 59 नंबर की कैटेगरी देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल आपको मिलेगा यहाँ पे प्राइमरी रेलवे टीचर, जहाँ पे 6 वैकेंसी आपको दिख रही है और 35,400 रुपये का पे आउट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर जाएँ तो देखिए ये वाला जो सेशन है यहाँ पे टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग कहिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास 50% मार्क्स का 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा कहें तो जैसे डीएड हो गया आपका या बीएड भी 2 ईयर का होता है। बट देखिए ये बात तो सब में लिखी रहती है, पर देखिए इन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया कि हमें बीएड चाहिए। ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप आएंगे ये वाली लाइन में तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपका ग्रेजुएशन में 50% अगर मार्क्स है, जैसे आपने बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है और अगर आपने बीएड की बैचलर डिग्री की हुई है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा इन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है प्राइमरी एलिजिबिलिटी के लिए, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे ये भी कह रहे हैं लोग कि रिलैक्सेशन भी हमने दी हुई है। अगर ये बात करेंगे क्वालिफाई मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वाले को यहाँ पे क्या किया है इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन भी दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये है कि साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया कि बीएड वाले एलिजिबल हैं प्राइमरी के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पर क्या बीएड वाले को फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, बात ये आ रही है। देखिए क्या है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बट देखिए क्या होगा जब ये फॉर्म आप भर देंगे ना, आप परीक्षा दे देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, इसके बाद क्या होगा ये जो कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट में क्या होगा, ऑलरेडी बीएड को बाहर किया हुआ है। जब कोर्ट ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया हुआ है तो सुनवाई की कोई चांस ही नहीं है। वो डायरेक्टली कह देगा कि भैया ये हमने इतने इतने समय में इसको बाहर किया था, आप वाला नोटिफिकेशन जाकर देखिए या वाली बहस जाकर देखिए। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, आप लोग बाहर हो जाएंगे जो बीएड वाले बच्चे हैं। तो इसमें एक्चुअली आप फॉर्म भरते हैं तो आपको देखिए क्या है, एग्जामिनेशन देने का समय भी आपका ज़ाया होगा, आपकी तैयारी भी एक प्रकार से, तैयारी तो ज़ाया नहीं होगी क्योंकि दूसरे एग्जाम में काम आ जाएगी, पर वो भी ज़ाया जाएगी। और साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुल मिला के आपके हाथ में कुछ पैसे को गंवाना होगा, जैसे फॉर्म के पैसे, आने जाने के पैसे, और हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। अगर आपके पास बीएड का सब्जेक्ट है तो भैया आप पीजीटी या टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करिए, बेहतर रहेगा। पीआरटी से दूर रहिए आप लोग, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपको भरना है तो आप लोगों की मर्जी है। बाकी इसमें साफ शब्दों में नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि भैया पीआरटी में बीएड वाले अगर ग्रेजुएशन है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, रियलिटीज आपको मैंने बता दी है ग्राउंड की, क्या होगा क्या नहीं होगा फॉर्म भरने के बाद। मैक्सिमम एज 48 वर्ष बताई जा रही है, जो अमेजिंग है भाई यार। एज का तो क्राइटेरिया छोड़ ही दो, ये बंदा भी क्या जॉब करेगा ये बताओ। अगर 49 तक भी इसका सिलेक्शन हो रहा होगा, प्रोसेस हो गया, सब ज्वाइनिंग होगी, तो भैया 11 साल महज इसे मिलेंगे जॉब करने के, और 11 साल में सैलरी 35,400 रहेगी और बढ़ते बढ़ते मुश्किल से 60-70 हज़ार तक जाएगी, और जब तक ये भाई साहब रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें भी हैं, चलो कोई बात नहीं, पर सैलरी को अलग रखते हैं हम लोग। और एक चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो 6 पोस्ट दिख रही है ना, ये किसी एक कैटेगरी की नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें ऑल कैटेगरीज है। तो ये जो 6 पोस्ट है, सोचिए कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है कि भैया इसमें पूरी पोस्ट लड़ने वाली है, पूरी पोस्ट लड़ने वाली है। यहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज की है कि एसटी एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी सब शामिल है इसमें 6 पोस्ट में, तो ये याद रखिएगा। तो सॉरी ये पोस्ट नहीं है यार, ये पे लेवल है, सॉरी फॉर दैट गाइस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पे पे लेवल है वो जो है, याद रखिएगा। मैंने सोचा कि नंबर ऑफ पोस्ट है तो वो थोड़ा सा आप अलग कर लीजिएगा, नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है वो, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट के विषय में बता देंगे। तो देखिए आपका यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट से लेकर ये वीडियो नहीं था, ये वीडियो चर्चाओं में था कि एक्चुअल यहाँ पे आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी मर्जी आगे, आप लोग देख लीजिए, आप समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, बाकी आप देख लीजिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।